हेलो एंड वेलकम टू रुपेक्स क्लासेस। ये रुपेक्स क्लासेस एक नया वीडियो में फिर स्वागत है। और ये वीडियो थोड़ा सा छोटा ही होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें बस थोड़ा सा ये प्रोसेस जो परिवहन का है पौधों में, इसमें हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि लाइव प्रोसेस चल रहा है, ये डायग्राम बेस्ड रिवीजन ही है। डायग्राम बेस्ड रिवीजन, ये डायग्राम बेस्ड रिवीजन होगा। उसी की तरफ देखिए डायग्राम में पड़ा हुआ है। तो जो परिवहन होता है, जिस तरह से हम लोग देखें मानव में क्या होता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड तीनों मिलकर के आपका ये होता है। जस्ट उस तरह से पौधों में भी ये होता है। जो जिस पौधों को भी क्या चाहिए, जल और खनिज लवण चाहिए ना जी, ये जल और खनिज लवण चाहिए और भोजन चाहिए। तो ये सब जो है भी अलग अलग भागों में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो किसके थ्रू होते हैं ध्यान समझिएगा। जिस तरह से हमारे अंदर एक ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स देखिए ना, नस, तो उसी तरह से इन लोगों के अंदर भी नली होती है ना। एक विशेष नली होती है, दिखा हुआ है कि पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष नाली पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है जो निम्न है, जो नीचे दिए गया है। जैसे जाइलम, जो जाइलम है वो क्या करता है कि जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है कि जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है। और ये कहाँ से कहाँ है, नीचे से ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि जल कहाँ से मिलता है जी, तो धरती के अंदर से मिलता है ना। तो जल यहाँ रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो जड़ है, ध्यान दीजिएगा, आखिर ऊपर की तरफ चढ़ता कैसे है। ये दिखाई दे रहा है जड़। आप लोग इमेजिन किए होंगे जब किसी का जड़ पूरी तरह से उखड़ता है तो लास्ट में छोटा सा उजला भाग बचता है। ये उजला भाग जब जल ऐसे रहते हैं इसमें, तो जल क्या है इधर बताइए, जल इधर जड़ में क्या है, कम मात्रा में है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन जो सांद्रण है इधर क्या है, कम है, और इधर क्या जल का मात्रा ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, ऑटोमेटिकली जल क्या करता है कि उस तरफ सीधे चला जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोई पदार्थ जो द्रव पदार्थ क्या मुक्त होते हैं। इस तरह से ऊपर से नीचे से इसमें जड़ में चढ़ जाता है, और जड़ के बाद एक ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया, इसको परासरण बोलते हैं। जल जो है ना परासरण के माध्यम से चल जाता है ऊपर, उसके माध्यम से ये सीधे ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी, सभी जगह जहाँ जहाँ पत्ते हो, है ना। लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा हमेशा, ऊपर से नीचे ना आएगा। तो इधर पत्ता में चल जाएगा, इधर भी चल जाएगा, इसके माध्यम से पत्ता में चल जाएंगे ऐसे, है ना। इस तरह से ऐसे सभी पत्ते में इस तरह से चला जाएंगे। तो जाइलम के द्वारा जो जल जाते हैं, ट्रिक है, जल से जाइलम और जल से जल। तो जल से जाइलम और जल से जल का परिवहन जो है जाइलम करता है बाबू। ये हो गया। अब फ्लोएम आता है। फ्लोएम मतलब क्या, फूड। फर्स्ट फ्लोएम फर्स्ट फूड, इसे ट्रिक याद कीजिएगा। फर्स्ट फ्लोएम और फर्स्ट फूड, यानी फ्लोएम से फूड भोजन का होता है। बताइए भोजन कहाँ मिलता है, बनता है। पिछले वीडियो में बताया था कि भोजन जो है हमारा बनता है पत्तियों बनता है। तो पत्ता से बना तो या तो इधर भी जाएगा, नीचे आएगा ना, जड़ की तरफ भी जाएगी, जड़ को भी भोजन चाहिए तो ये जड़ की तरफ भी भोजन भेजेगा, जड़ के लिए भी भोजन, जड़ के लिए भी भेजेगा, और ऊपर की जो तना टहनी दिखाई दे रहा है तो ऊपर की तरफ भी भेजेगा। यानी कि यहाँ से सभी तरफ पत्तियों से पौधे के हर एक भाग में ये ट्रेवल होता है। ये भोजन तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो ये कहाँ से क्या करता है जी, पत्तियों से भोजन के पौधे के हर एक भाग में इसका परिवहन होता है। तो ये था हमारा डायग्राम बेस्ड रिवीजन के परिवहन का था। तो पौधों के लिए परिवहन इस तरह से होते हैं। और इसमें थोड़ा सा उत्सर्जन भी देख लेते हैं, क्या दीजिएगा। अब जैसे कि हम लोग मानव में जो होता है, परिवहन हो गया। अब इसमें उत्सर्जन देख लेते हैं, एक्सक्रिएशन। जिस तरह से परिवहन हुआ हम लोगों में होता है, इन लोगों में हुआ, तो उसी तरह से उत्सर्जन भी होता है। इन लोगों के शरीर में भी कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो कि इन लोगों के शरीर के लिए जरूरी नहीं होता है। तो कैसे ये आप लोग निकालते हैं भोजन, मतलब ट्रांसपोर्ट करते, शरीर से अपना बाहर अलग करते हैं, वो देखते हैं। शरीर से बाहर करने के इनके पास बहुत सारा उपाय है। जो पहला उपाय ये है कि जो ऐसा पदार्थ, कुछ पदार्थ बन गए, तो जो पौधे के पत्ते जो है पुराने हो गए, मान लो ये पत्ते जो है पुराने हो गए, तो क्या करेगा, जितना भी अपना वेस्ट मटेरियल है ना, ये पत्ते में डाल देगा, पत्ता में डाल देगा सारा वेस्ट मटेरियल, और इससे क्या होगा, पत्ता सूख जाएगा। और सूखने के बाद ये सीधा क्या करेगा, ये सीधा जो है यहाँ से टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये धरती पर गिर जाता है।
धरती पे ये पत्ता जो है गिर जाएगा वापस। तो ऐसा ये पहला टर्म हो गया, आपको इस तरह से ये अलग करता है अपने शरीर से। और दूसरा ये है कि अपना जो इसकी बाहरी परत होती है, इसमें दूसरा निकालने का ये मेथड है कि इसके बाहरी जो परत होते हैं हम थोड़ा सा मोटे होते हैं, तो उसमें भी क्या कर देता है कि अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इसमें डाल देगा और अंत में ये भी सूख जाता है और सूख करके और इसको आगे क्या करता है, हटा लेता है, जलावन होता है। तो ये जलावन प्रक्रिया में चला जाता है। तो ये 2 मेथड से आपका पौधे जो उत्पादन भी कर लेते हैं। उसके बाद आपका ये जो है, उसके बाद जो है फूलों के माध्यम से भी, जैसे जब फूल आपस में जो गिरने जो हो जाता है, फूल फूल जाता है, तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट कर देता है और जिससे कि वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखें कि पौधों में परिवहन कैसे होता है और पौधे जो अपना भोजन, जो अंत में अपचा भोजन जो है, जो पच नहीं पाता है भोजन, उसको कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, शरीर के बाहर कैसे निकालते हैं, वो भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा और अगले वीडियो में भी हम लोग इसके आगे बताएंगे। थैंक यू।